आज हम स्टार्ट करेंगे पल्प। डेंटिन कंप्लीट हो गया था, उसे कुछ रहते हैं वो जो हम पल्प कर लेंगे, तो उसके साथ उसकी सेंसिटिविटी वाला जो पोर्शन है वो हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट पल्प। अब पल्प हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट करता है डेंटिन। डेंटिन के अंदर होता है लाइक वी हैव अ टूथ, ऐसे है, उसके अंदर ये बाहर इनामल की लेयर, सॉरी इस तरह। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास डेंटिन आ जाती है। ठीक है, उस डेंटिन के दरमियान यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, पल्प होती है। अब ये क्या है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग डेंटिन। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो आपने बताना है रिचली वेस्कुलराइज्ड वेजल्स, ब्लड सप्लाई होती है, इनर्वेटेड होती है, नर्व सप्लाई भी होगी, कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल रीजन। तीन बात होगी, रिचली वेस्कुलराइज्ड है, ठीक है, इनर्वेटेड कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, इनक्लोज बाय डेंटिन, बाहर की तरफ इसके डेंटिन है, विद कम्युनिकेशन टू द पीडियल। Richly vascularized innervated connective tissue of mesodermal region enclosed by dentin with communication to PDL. नेक्स्ट अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ द ईच टूथ। अब इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप रिजेंबल करेगी शेप ऑफ टूथ के साथ। जो हमारे पास टूथ की शेप होगी वही हमारे पास पल्प की शेप होगी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, जितने भी परमानेंट टीथ हैं उन सबको मिला लें। ठीक है, 32 के 32 टीथ की पल्प का वॉल्यूम कितना होगा, 0.38 cc। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल टूथ की बात करें, कोई भी एक एवरेज लेके, तो वो बनते हैं 0.2 cc। 0.38 cc कितनी थी पर ऑल परमानेंट टीथ की, और सिंगल की कितनी थी, 0.2 cc। अब जो हमारे पास मोलर्स होते हैं, सारी बात उनका साइज़ बड़ा है, तो उनके जो पल्प का वॉल्यूम जो होता है ना वो 3 to 4 टाइम्स इंसाइजर से ज़्यादा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं, पहले वो देखने। एक होती है कॉर्नल पल्प, ये क्राउन में होती है टीथ के। अब इसकी शेप क्या होगी, जो कि हमारे पास डेंटिन की होगी, डेंटिन की क्राउन में ना, लाइक अगर हमारे पास इस तरह करके होता है ना टूथ, ठीक है, ये कॉर्नल पल्प है। ठीक है, इसके ऊपर जो डेंटिन की शेप होगी ना वही हमारे पास नीचे पल्प की आ रही होगी। अब सर्फेसिस किसकी इतनी, इसकी 6 सर्फेसिस होती हैं कॉर्नल पल्प की। कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसके एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली है, एक इधर वाली है, एक इधर वाली, एक आगे और एक पीछे। अब हम इसको नाम देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टीथ स्ट्रक्चर। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी बनेगी, एक तो हमारे पास रूफ बनेगी जिसे हम ओक्लूजल भी कह देते हैं, और एक फ्लोर बनेगा। ठीक है, ये फ्लोर, रूफ या ओक्लूजल हमने इसे कह दिया, नीचे हमारे पास क्या बन गया, एक फ्लोर बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मीजियल और डिस्टल की। ये मीजियल हो गई, ये डिस्टल हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रह जाती है बक्कल और लिंगुअल। तो 6 सर्फेसिस होती हैं इसकी। अब इसमें ना पल्प हॉर्न्स होते हैं। अब ये पल्प हॉर्न्स क्या है, हमारे पास जो रूट कॉर्नल रूट है ना, वो हमारे पास क्या करेगी, जो कस्प थे टीथ के उसके अंदर एक्सटेंड कर जाएगी इस तरह करके, और पल्प हॉर्न्स बना देगी। अब हर टीथ में कितने पल्प हॉर्न्स होंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। तो नंबर ऑफ, जितने हमारे पास कस्प होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ पल्प हॉर्न्स होंगे। अब सम क्या होता है, विद द एज ऑफ टाइम हमारे पास यहाँ पे ना डेंटिन की डेपोजिशन होती रहती है। ठीक है, ऊपर भी, नीचे भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, साथ साथ डेपोजिशन होती रहेगी, तो क्या होगा, पल्प का जो वॉल्यूम है, कॉर्नल पल्प का वॉल्यूम कम होता रहेगा। अब ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। लाइक मतलब फ्लोर जो होता है इसका, वो हमारे पास, उस पर हमारे पास ज़्यादा जल्दी वो रिसेशन होती है पल्प की। ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा जल्दी कम होगा इन कंट्रास्ट उसकी फ्लोर और साइड्स की निस्बत, रूफ और साइड्स की निस्बत। ठीक है, फ्लोर, ये फ्लोर है ना, फ्लोर पे हमारे पास ज़्यादा जल्दी होगा, सॉरी। ये था हमारे पास कॉर्नल पल्प। उसके बाद साथ ही आ जाता है हमारे पास रेडियल पल्प, रेडिकुलर पल्प। रेडिकुलर किस में होगा, रूट में, आर्ट से रेडिकुलर, आर्ट से रूट। जो रूट में एक्सटेंड कर रहा होगा पल्प उसे हम रूट में कहेंगे। ये सर्विक्स से लेके, यहाँ से लेके एपिक्स ऑफ द टूथ तक होती है। ठीक है, और ये इसकी ट्यूबुलर लाइक शेप होती है। और इसकी कितनी, कौन सी शेप थी, जो कि हमारे पास डेंटिन के क्राउन की थी। इसकी शेप हमारे पास ट्यूबुलर होती है। एंटीरियर टीथ में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक रेडिकुलर पल्प होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास सिंगल रूटेड टीथ होते हैं। एक रूटेड टीथ होंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह करके होता है ना। लेकिन पोस्टीरियर टीथ में मल्टी
रूटेड हो, किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं। तो पोस्टीरियर में मल्टीपल रेडिकुलर पल्प्स होंगी। अब इसमें एपिकल फोरामेन होता है। अब ये क्या होता है, एपिकल फोरम जो हमारे पास रेडिकुलर पल्प होती है ना, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर रही होती है। ये रेडिकुलर पल्प आ रही है, यहाँ पे छोटा सा फोरामेन होता है, जिससे हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जा रही हैं, या नर्व्स आ रही हैं, जा रही हैं। पेरी एपिकल कनेक्टिव टिश्यू के साथ उसने कनेक्ट करना है बाय पेरी एपिकल फोरामेन। ये एक सुराख होता है, ठीक है। ये हमारे पास था रेडिकुलर पल्प। अब जो पेरिएपिकल फोरामेन है उसके बारे में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। इसका एवरेज साइज होता है मैक्सिलरी में 0.4 मिलीमीटर होता है और मैंडिबल में 0.3 मिलीमीटर होता है। अब पेरिएपिकल फोरामेन की जो पोजीशन है ना, वो डिपेंड करती है टीथ की पोजीशन पे। वो कैसे, कि अगर हमारे पास एक टीथ है, उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रहे हैं और उसे हम ईजिली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एपिक्स होगी टीथ की, वो अपोजिट साइड में मूव करेगी। जो टिश्यू पल्प में एंटर हो रहे होते हैं, हमारे पास ब्लड वेसल्स थी या नर्व्स थी, वो क्या करेगी, हमारे पास उसकी जो वॉल्स है ना, यहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जा रही हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमने इसको प्रेशर लगाया ना, तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक तरफ से रिजॉर्प्शन होगी, ठीक है। हमने उसको आगे की तरफ मूव कराना था। जब हमने उसको आगे की तरफ मूव करवाया तो जो ब्लड वेसल्स ये थी, ये इधर से रिजॉर्प्शन कराएंगे, ठीक है, और इधर से डेपोजिशन होगी हमारे पास सीमेंटम की। वो आगे जाके पूरा एक प्रोसेस है, इरप्शन में हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी बस ये याद रखना है, जो एपिकल फोरामेन की जो पोजीशन है ना, वो डिपेंड करती है कि हम उसके ऊपर प्रेशर